सबको जय मसीह की। अब समय बहुत बीत गया है, हम लंबा आराधना का वचन नहीं देख पाएंगे। फिर भी आज प्रभु का दिन है, प्रभु को आदर देना है, तो हम लोग थोड़े समय परमेश्वर की वचन को देखेंगे। उसके बाद हम लोग आराधना में जाएंगे। आइए सबसे पहला हम लोग परमेश्वर का वचन एक पढ़ेंगे। हम भजन की किताब। अब मुझे वो वचन पढ़ने के लिए प्रभु ने बोझ दिया। ऐसे तो हम हर समय पढ़ते रहते हैं, फिर भी प्रभु का वचन है, हमको प्रभु जो कहता है हम वही देखना है। हम प्रभु ने यही वचन पढ़ने के लिए अगुवाई किया। हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे साम 95 वर्स 6। केवल साम 95 वर्स 6 को हम लोग पढ़ेंगे, सभी लोग मिलके। ओ कम लेट अस वर्शिप एंड bow down, let us kneel before the Lord our Maker। प्रभु से सहायता मांगेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस सेवकाई को यहाँ तक आपने आत्मा में होकर प्रभु परमेश्वर स्तुति भजन गाने के लिए और हमारे भाई के प्रस्ताव में भी आपने सहायता किया। धन्यवाद देता हूँ। अब फिर भी आप राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु की आराधना उपासना में जाने से पहला आपके जीवित वचन हमें प्रभु जी भजन की किताब 95:6 पढ़ने के लिए सहायता किया। वचन को लेकर खड़े होने के योग्य मैं अपने आप को नहीं पाता हूँ। आप खुद ही पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करें और प्रभु जो वचन के द्वारा आप हमें तैयार करें, ताकि हम आत्मा और सच्चाई के द्वारा आपकी आराधना और उपासना हम कर सकें। प्रभु जब तक ऊपर से न दिया जाए हम मनुष्य कुछ नहीं पाते हैं। यूहन्ना 3:27, दानियल 2:22 आपके वचन को हम इस प्रकार से याद करते हैं। आप सहायता करें। आपकी उपस्थिति अगुवाई आशीष चाहते हुए मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगता हूँ। स्वर्गीय पिता, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर एक पढ़ा है, हिंदी में पढ़िए, कॉमन लैंग्वेज। हमारे भाई लोग भी हिंदी बहुत अच्छा जानते हैं सब लोग। अभी बहुत लोग तो बाहर जाते हैं ना काम के दौरान, पर इसीलिए भाषा इम्प्रूव हुआ है। इसीलिए बहुत अच्छा है, सेवा करने वाला आदमी सब भाषाओं को जानना जरूरी है, तब हम सेवा कर पाएंगे, एक दूसरा के साथ संगति कर पाएंगे। तो हिंदी में पढ़िए दया करके। आओ हम झुककर दंडवत करें, हाँ, यहोवा के सामने घुटने टेकें। किसके आगे घुटने टेकना है? किसके चरणों में आकर हमको दंडवत करना है, परमेश्वर की उपासना करना है। इस बात को यहाँ पर भजन लिखने वाला प्रभु के दास पवित्र आत्मा में होकर यहाँ पर इस बात को जोर दे रहा है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ओ कम लेट अस वर्शिप एंड bow down, let us kneel before the Lord our Maker। किसके आगे? हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे। अरे उसी को तो झुकना है, और किसको आगे झुकना है हम लोग? फिर भी आज दुनिया के लोग, शायद आप और हम भी, प्रभु पाने के आगे हम बहुत प्रकार की चीज़ों के आगे झुकते थे। आप लोग झुकते थे या नहीं? मेरा व्यक्तिगत जीवन में मेरा माता पिता भी वही करता था, मैं भी वही करता था। बड़ा पत्थर मिलने से भी झुकता था, उस यहीं पर परमेश्वर है बोलकर हमने शिक्षा पाया था, है ना। बड़ा पीपल का पेड़ पाने से भी वहीं पर जाकर झुकता था, है ना। बड़ा पहाड़ पर्वत देखने से भी झुकता था कि नहीं था? बड़ा नदी देखने से भी झुकता था, है ना। शायद क्रिश्चियन परिवार में चाहे नामधारी होने से भी पैदा हुआ, आप लोग नहीं झुकते थे होंगे, पर हम जिस समुदाय से आया, जो पृष्ठभूमि से मैं आया, हम लोग ऐसा झुकते थे। इसीलिए
यहाँ परमेश्वर का वचन में याद दिलाता है, आज भी आप लोग किसके आगे झुक रहा है? हमें यहोवा के आगे झुकना है, हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे झुकना है। पेड़ पौधे, नदी नाला, इसके ऊपर नहीं। ये सब परमेश्वर का सृष्टि है। बड़ा पर्वत को बनाने वाला भी कौन है? परमेश्वर है ना? बड़ा पत्थर को बनाने वाला भी परमेश्वर है। बड़ा नदी और सागर, महासागर को बनाने वाला भी परमेश्वर है। अब उसको नहीं झुकना है वो परमेश्वर का सृष्टि के चीजों के ऊपर, पर हमको झुकना है परमेश्वर की। परमेश्वर कितना महान है, इतना विशाल समुद्र को आपने बनाया है अपने शब्दों के द्वारा। वो समुद्र को देखकर भी झुकना प्रभु को है। शायद कितने लोग समुद्र देखा होगा। मैंने पैसिफिक बम्बई में अरेबियन सी को देखा, बे ऑफ बंगाल को देखा, आंध्र प्रदेश में इस पार से उस पार कहां होता है मालूम नहीं होता है, कहां जाकर अंत होता है मालूम नहीं होता है। ब्रदर भगत सिंह लोग इंग्लैंड से जब इंडिया आते थे, 6 महीना तक जहाज में आते थे, 6 महीना तक। उस समय का इंजन स्पीड नहीं था ना इतना, हो सकता अभी 4 महीना 3 महीना के अंदर आ सकता होगा। 6 महीना वो जहाज में बैठकर खाना बैठना और सारा महीनों के महीनों वो बिताकर ही इंडिया को पहुंचते थे। कितना विशाल पानी होगा, पर वो बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में कहता है, एक एक मुख के शब्द से परमेश्वर ने बनाया। इसीलिए वो हम सागर को, महान सागर को देखकर, उसको हम इतना विशाल सागर को देखकर सागर को झुकना नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उसको बनाने वाला को झुको। इसीलिए कहता है वर्शिप द लॉर्ड, परमेश्वर को उपासना करो क्योंकि वो उसने बनाया है। बिफोर द मेकर, वो बनाने वाला, चाहे बड़ा पर्वत हो, चाहे बड़ा नदी हो, चाहे बड़ा समुद्र हो, सागर हो, महासागर हो, है ना, चाहे सारे प्लैनेट्स को याद करके, ग्रहों को याद करके, महिमा तो प्रभु को ही मिलना चाहिए, धन्यवाद प्रभु को ही देना चाहिए, आराधना प्रभु को ही देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु इसका सृष्टि करता है। ठीक है, हम देखकर ताजुब हो जाते हैं कि कैसे हुआ, पर किसने बनाया? बनाया प्रभु ने। धन्यवाद आज प्रभु को मिलना चाहिए, पहला स्थान प्रभु को मिलना चाहिए। इसीलिए तो कलोसी के किताब 1:18 में कहता है, हर बातों में यीशु मसीह को पहला स्थान देना चाहिए। हर बातों में, चाहे हर सृष्टि के चीजों को देखकर, वो मंडली का, कलीसिया का सिर है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, दया करके पढ़िए, वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, मरियों में से जी उठने का पहला उठा, सब बातों में वही प्रधान ठहरे, उसी को प्राथमिकता दे। सब बातों में वही आदर और धन्यवाद के योग्य का प्रभु है। ऐसे प्रभु को आप और हमने पाया, इसीलिए इस प्रभु को हम क्या करते हैं? परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। इस योग्य का है, परमेश्वर का वचन कहता है। और सब कुछ उसने बनाया है ना, वो सृष्टिकर्ता प्रभु है। इसीलिए हम और कोई दुनिया के वस्तुओं के नाशमान होने वाला चीजों को हम उपासना नहीं करते हैं, हम परमेश्वर को आराधना और उपासना हम करते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमें इस योग्य का बनाया। यीशु मसीह के द्वारा आप और हमको विभिन्न पापों के बंधनों में जकड़े हुए को प्रभु ने छुटकारा दिया। अब यहाँ पर वर्शिप का बात जब आया, अब किसने आप और हम यहाँ पर वर्शिप करने के लिए आज जुटे हुए हैं? एकमात्र परमेश्वर को प्रेम के खातिर। अगर आप और हमको परमेश्वर प्रेम नहीं करता, प्रेम के खातिर अपने एकलौता पुत्र को आज ये प्रभु यीशु मसीह नहीं देता, आज आप और हम इस हॉल के अंदर में नहीं होता। हो सकता हम कहीं सिनेमा में, थिएटर में, है ना, हो सकता हम कोई क्लब में, कोई पिकनिक पार्टी में,
और हो सकता कोई धर्म कर्म का दूसरा काम करते थे, पर यहाँ पर परमेश्वर की उपासना करने हम नहीं आते थे। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर ऐसा दर्शाया है, ऐसा किया है ना। बार बार हम पढ़ते हैं रोमन चैप्टर 5 और वर्स 8 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रोमी की किताब 5 अध्याय के 8 पद को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे हमारे लिए मसीह मरा। अब इसी प्रकार से क्यों आज हम लोग यहाँ पर उपासना कर रहे हैं, क्यों आराधना के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? क्योंकि जब हम पापी थे, जब हम अपराधी थे, उस समय मसीह प्रभु हमारे लिए मरा। मर के ऐसे ही खत्म नहीं हुआ, फिर आज प्रभु का वचन कहता है वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो फिर से जी भी उठा है। ऐसे जीवित परमेश्वर को उपासना करने के लिए प्रभु ने हमें स्वाभाग्य दिया। कि पहला कुरिन्थी 15 का 3 और 4, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित प्रभु है ना। ऐसे प्रभु को उपासना करने के योग्य प्रभु ने आप और हमको बनाया है। पढ़िएगा, वो भी पढ़िएगा। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार फिर भी जी उठा। वह जीवित परमेश्वर है, आराधना और उपासना के योग्य का परमेश्वर है, महिमा और आदर पाने का योग्य का परमेश्वर है। पर यहां पर क्या बात आया, हमें किसको उपासना करना है, किसको दंडवत करना है? हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को। और इसीलिए क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आप और हमको प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को रख नहीं छोड़ा, आप और हमारे उद्धार और मुक्ति के लिए उन्होंने दे दिया। और यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है। और ये प्रभु यीशु मसीह का आज ये विजय का दिन है। एकमात्र परमेश्वर का प्रेम आप और हमारे ऊपर होने के कारण। अब इसीलिए ये जो बाइबल में उपासना शब्द आया है, वर्शिप आया है, विभिन्न प्रकार के शब्द बहुत जगह में है, पर यहाँ पर वर्शिप यहाँ हम जब देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 22 में जाकर अब्राहम ने भी वर्शिप किया है प्रभु को। और उस समय अब्राहम ने अपना एकलौता पुत्र को प्रभु के नाम में बलिदान देकर वो उपासना करने के लिए तैयार हो गया। और इसीलिए यहां पर भी एक प्रेम का बात आता है। और दया करके 22 से लेके 5 पद, हमारे पास समय नहीं है और आप और सब हमको पढ़ रहे हैं, कई बार पढ़ चुके हैं और कई बार सुन चुके भी हैं। हाँ, पर 5 को पढ़िए। वहां पर भी एक शब्द है इंग्लिश में वर्शिप, हो सकता है दंडवत, आराधना, जो भी बोले। अपने सेवकों को कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, और ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहां पर भी एक वर्शिप शब्द है। एंड अब्राहम सेड अनटू हिज यंग मैन। बहुत सारे, मतलब एक से ज्यादा था, 2-3 व्यक्ति हो सकता है, यंग मैन लोग थे वहां पर। उनके जो वो दास लोग थे, कर्मचारी लोग मानिए, सेवक लोग थे। वहां पर बोलता कि तुम लोग यहीं पर ठहरे रहो, मैं और इस लड़का जाकर दंडवत करके फिर वापस आऊंगा। यहाँ पर भी वर्शिप था। और ये वर्शिप में कि आप परमेश्वर ने वर्शिप एक त्याग, एक बलिदान के साथ में ही हम वर्शिप को कर सकते हैं। ये इतना आसान का हल्के प्रकार की सेवा नहीं है, है ना। यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम को चाहा कि तुम मेरा उपासना करो,
परमेश्वर क्या कोई मनुष्य का बलिदान लेता है? जरूरत है? नहीं है ना। पर परमेश्वर इतना चाहता था कि अब्राहम मुझे कितना प्रेम करता है, हा? क्योंकि बहुत वृद्ध अवस्था में, 100 वर्ष में, सारा भी वृद्ध अवस्था में एक संतान दिया है। पर अब्राहम मुझे कितना प्रेम करता है, उसको बेटा को ज्यादा प्रेम करता है या मुझे ज्यादा प्रेम करता है? इसलिए परमेश्वर ने उनके हृदय के बात को निकलने के लिए कितना प्रेम करता है। अब इसीलिए परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा एकलौता पुत्र को मेरे लिए बलिदान करके, कुर्बान करके मेरे उपासना तुम्हें करना चाहिए। अब्राहम ने इनकार नहीं किया। कहने के मतलब अब्राहम अपने बच्चे, एकलौता पुत्र से, बेटा से भी ज्यादा किसको प्रेम करता था? किसको? प्रभु को। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को प्रेम करता था। जिसने बनाया वो परमेश्वर को प्रेम करता था। इसलिए वह तैयार हो गया, लॉर्ड आई एम रेडी टू गिव माई ओनली बिगॉटेन सन, मेरा एकलौता पुत्र आपके लिए मैं देने के लिए मैं तैयार हूं। अब उसने परमेश्वर का वो आज्ञा को, आदेश को पालन करके वो मरिया पर्वत में जाने के लिए तैयार हो गया। ये उपासना। परमेश्वर को नहीं चाहता है किसी का हत्या करने के लिए, पर परमेश्वर अब्राहम ने मुझे क्या ओंठों से प्रेम करता है या हृदय से प्रेम करता है और कितने प्रेम करता है, उस चीज को निकालने का, समझने के लिए चाहता था वो कितना प्रेम करता है। तो वो तैयार हो गया और देने के लिए ना। इसी कारण आज आप और हम भी यहां पर किस लिए है? हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं, हम भी परमेश्वर को प्रेम करते हैं, इसलिए आज यहां अंदर में है, क्योंकि उसने हमें पहला क्या किया? प्रेम किया ना। ये भी नहीं है कि हम लोग पहला प्रेम किया प्रभु को इसलिए हम लोग आराधना में आते हैं। हम घमंड करने का जगह नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहला प्रेम किया है। पहले यूहन्ना 4:19 में लिखा है, He loved first us, उन्होंने हमको पहला प्रेम किया है, इसलिए हम भी उसको प्रेम करते हैं। इसलिए हमको भी प्रेम करना चाहिए प्रभु को। 1 जॉन 4:19 किसी को मिला? हम इसीलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे प्रेम किया है, उसका एकलौता पुत्र को आप और हमारे लिए दे दिया है। इसीलिए प्रभु आज चाहता है, क्या मुझे आराधना और उपासना करने वाले लोग, क्या तुम हृदय से मुझे प्रेम करते हो? क्या तुम तन मन धन के साथ तो मुझे प्रेम करते हो? आज परमेश्वर ने इस प्रकार की चाहना को, आज ये सवाल को आप और हमको भी चाहता है। इसीलिए अब्राहम, परमेश्वर को मालूम था अब्राहम का संसार में सबसे प्रिय चीज वही एकलौता पुत्र था। परमेश्वर को मालूम था ये यदि यादा में जो उसका प्रेम, बुढ़ापे में प्रभु को एकलौता पुत्र मिला है, शायद वो दिन रात वो लड़का के साथ खेलते खेलते प्रभु का उपासना भी भूल जा सकता है ना। इतना प्रिय हो प्रिय पुत्र, प्रभु खुद बोल रहा है तेरा एकलौता पुत्र है, तेरा प्रिय पुत्र है। इसीलिए प्रभु ने चाहा कि इसको, ये कैसे मुझे प्रेम करता है। अब सचमुच में उसका प्रेम दिखावटी नहीं था प्रभु के लिए, उसका प्रेम एकदम सच्चा प्रेम था, आगापे प्रेम था, ईश्वरीय प्रेम था। ग्रीक भाषा में लव को, LOVE लव को 3 टाइप में बांटा गया। उसको बांटने के लिए मेरा समय नहीं है, पर सबसे पहला इरोस बोलता है। इरोस का अर्थ होता है, ये क्या होता है, जैसा पति पत्नी का प्रेम होता है, काल भी एक प्रेम का एक दूसरा को इच्छा हुआ, प्रभु का इच्छा हुआ, आदर ने एक विवाह हुआ, वो ऐसा प्रेम का बंधन में आ गया। अब ये क्या हुआ, उसको एक इरोस बोलते हैं। वो ये प्रेम अनंत का नहीं है, इटर्निटी नहीं है, ये प्रेम संसार के लिए है। प्रभु का लोगों के बीच में ऐसा न हो, पर कितने लोग ये प्रेम तोड़ भी जाता है, टूट भी सकता है। ये प्रेम का कोई गारंटी नहीं है।
और दूसरा प्रेम है फिलियो, एक हमारे पारिवारिक प्रेम होता है, हमारे एक रिश्तेदार का प्रेम होता है। यह भी कोई गारंटी नहीं होता है, यह भी टेम्पररी प्रेम है, लव है। बट देयर इज अनदर लव, अगापे लव, इटर्निटी टू इटर्निटी। वो अनंत से लेकर अनंत तक होता है, वो केवल ईश्वरीय लव है। अब यही लव प्रभु आप और हम दुनिया में नहीं कर सकते, दुनिया के लोगों के ये प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग से हमारा जुदा होने वाला है एक दिन, सबके साथ एक दिन जुदा होगा, हमारा बिछोड़ हो जाएगा। पर परमेश्वर से के साथ यहां पर भी संगति है तो स्वर्ग में भी संगति होगा। परमेश्वर के साथ हमारा बिछोड़ कभी नहीं होगा, जुदा कभी नहीं होगा। आज हम लोग मंडली में हैं तो एक दिन स्वर्ग में आराधना करेंगे, ये जीवित आशा हमारी है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमें भी ये, परमेश्वर ने हमें ये आगापे प्रेम किया है, वो कोई स्वार्थहीन प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं है। संसार में हमारा प्रेम स्वार्थ होता है। मुझे जो बहुत अच्छा प्रेम करता है, आदर करता है, मैं भी उसको शाबाशी बोल सकता हूँ, प्रेम कर सकता हूँ। अगर कोई मुझे प्रेम नहीं करता है, मुझे मेरे विरोध में है, मैं उसको प्रेम नहीं कर सकता हूँ। ये प्रेम ऐसा प्रेम है, स्वार्थ का प्रेम होता है। पर ईश्वरीय प्रेम जो होता है वो अनंत का होता है और निस्वार्थ होता है, उसमें कोई सेल्फिश नहीं है, कोई प्रकार की स्वार्थ नहीं है। वैसा प्रेम प्रभु का प्रेम है, और वही प्रेम आज ईश्वर ने आप और हमको किया। प्रभु ने कोई कंडीशन नहीं रखा, मैं तेरे लिए प्राण दूंगा, मैं मेरे को तुम क्या दोगे, ऐसा कंडीशन नहीं रखा। और आप और हम उस प्रेम पाने का लायक ही व्यक्ति नहीं था। अनुग्रह के द्वारा आप और हमने उद्धार पाया है। इसीलिए आप प्रभु ने भी आप हम प्रभु को ऐसा प्रेम करें, कोई कंडीशनल प्रेम नहीं। प्रभु मुझे बहुत आशीष देने से मैं आपके आराधना करूंगा, प्रभु मेरा बिजनेस बहुत बड़ा देने से मैं आपको उपासना करूंगा, ये नहीं है। प्रभु मुझे आप बहुत प्रकार की फलीफाप होने से मैं आपको आराधना करूंगा, नहीं। घाटी में, कमी में, रोग में, बीमार में, सब संसार के चीजों को पीछे रखकर प्रभु का आदर करना है, पर प्रभु को पहला स्थान देना है। यही काम अब्राहम ने किया, और इसीलिए आज अब्राहम क्या हुआ, आशीष का पिता हो गया, विश्वास का पिता हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह को भी अब्राहम का आशीष प्रभु यीशु मसीह में होकर आप और हमने पाया। गलती की किताब में जब देखते हैं, अब्राहम के आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप और हमने पाया है। कितना आशीषित व्यक्ति बना, पर उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को पहला स्थान दिया, सबसे बढ़कर ज्यादा प्रभु को प्रेम किया। पर परमेश्वर ने प्रमाण मांगा ना, इसलिए आज आप और हम भी अगर प्रभु को उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, आज जिस प्रभु ने आप और हमको उद्धार और मुक्ति, पापों का क्षमा दे, हमको भी प्रमाण देना चाहिए ना, हमारे जीवन से, हमारे सेवकाई से, हमारे त्याग से, हमारे बलिदान से। इसीलिए देते हैं प्रभु के लोग, इसीलिए यहाँ पर आए हुए हैं ना, इसीलिए हम लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, कितने प्रकार की परिस्थितियों में होकर आए हैं। इसीलिए प्रभु अपने घटी कमी को प्रभु के लोग प्रभु के घर में दशवंश देते हैं। वो प्रभु को आदर देना है, प्रभु को प्रेम का एक प्रमाण है, एक चिन्ह है ना। कई प्रकार की फल मूल देते हैं, पहला स्थान देते हैं प्रभु को। ये प्रभु को हम कितना प्रेम करते हैं, एक प्रमाणित है हमारे जीवन में। ये प्रकार के बात आज परमेश्वर ने ऐसा प्रेम आप और हमारे लिए परमेश्वर ने किया है, तो हमारे प्रभु के लिए हम क्यों कर ना करें। इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में यहाँ पर कहता है ये कि जीवित बलिदान के या प्रमाणित हमारे क्यों कौन ने दिया, यहाँ पर परमेश्वर के दास अब्राहम ने दिया। और इसी प्रकार की बातों को आप और हम को भी प्रभु चाहता है। हम भी अगर प्रभु के बेटा और बेटी है, हमारे जीवन के भी एक कर्म सहित का प्रेम, प्रेम तो मुख से करने से नहीं होगा, पर कर्म सहित। इसीलिए 1 जॉन चैप्टर 3:18 में कहता है हम लोग कैसे आप प्रभु को प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो दया करके, हे बालकों, कितनी अच्छी बात है, हम परमेश्वर के बालक लोग हैं। हम वचन और जीभ से नहीं, काम और सत्य के द्वारा। काम, हमारी काम के द्वारा। काम बेगार का विश्वास क्या है, मरा है ना जिंदा है, बेगार काम का विश्वास मरा है। इसीलिए यहां पर भी बोलता है
काम के द्वारा और सत्यता के द्वारा प्रेम किया। किसने किया? अब्राहम ने किया कि नहीं? अब्राहम ने किया, काम के द्वारा कर्म करके दिखाया देने के लिए। पर प्रभु संतुष्ट हुआ, उसके हृदय का प्रेम को देखकर, जीवन को देखकर प्रभु संतुष्ट हुआ। प्रभु ने कहा, हे अब्राहम, इस बेटा के ऊपर तुम कोई प्रकार की घायल मत कर। मैंने जान लिया तो कैसे मुझे प्रेम करते हो, आदर करते हो, है ना। परमेश्वर ने इस प्रकार से उनको चाहा। हमारा परमेश्वर अंतर्यामीन है, फिर भी आज अब्राहम कितना प्रेम करता वो बात भी प्रभु जानता है। अब्राहम एकलौता पुत्र को भी आज दे सकता है, वो भी प्रभु जानता है। फिर भी प्रभु ने क्यों कहा अब्राहम को, ये आप और हमारे लिए नमूना तो चाहिए ना। त्याग और बलिदान से सेवा करने वाला लोगों का नमूना तो बाइबल में चाहिए ना। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को काम करने लगाया, पर वो फिर तैयार हो गया। इसलिए आज हम लोग अब्राहम के एक बड़े नमूना ले सकते हैं, है ना। हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसा काम किया। इसीलिए आज प्रभु ने रोमी की किताब में भी बोला है आत्मिकी बलिदान। इसलिए प्रभु ने नहीं कहा है कि वहां पर बलिदान की बात आता है। इसलिए कितने लोग समझ सकते हैं क्या आज भी यीशु मसीह बलिदान होने के बाद भी प्रभु को क्या बलिदान करना चाहिए? नहीं, ये शरीर का बलिदान नहीं है, ये पशु और पंछी का बलिदान नहीं है, ये आप और हमारा जीवन का बलिदान है, आप और हमारा त्याग का बलिदान है, आप और हमारा इस प्रकार से कितने प्रभु को प्रेम करते हैं, वो प्रमाण सहित का बलिदान करके हम परमेश्वर को सेवा करें, जो सेवा परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। प्रभु ने कहा, यूहन्ना पतरस को कहा, हे यूहन्ना, पतरस को कहा, सॉरी यहाँ पर आइए 21 पद में ना, जोनास के पुत्र को पतरस को प्रभु ने कहा, तुम क्या मुझे प्रेम करते हो? प्रभु ने कहा, एक क्वेश्चन, एक ही सेम क्वेश्चन 3 बार प्रभु ने पूछा, है ना। पूछा आके यहाँ पर पूछा कि तुम मुझे पतरस को, सिमोन पतरस को कहा, तुम मुझे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, मैं प्रेम करता हूं। प्रभु ने क्या कहा, ठीक है, तुम प्रेम करते हो, अच्छे हुए। प्रभु ने इतना में नहीं छोड़ा। प्रभु ने कहा, तो मेरा भेड़ा को चराओ, मेरे भेड़ा को तुम चराओ, कुछ करो, मुझे प्रेम करते हो तो कुछ करो। प्रभु ने कहा, भेड़ा को चराओ, मतलब क्या? परमेश्वर ने कहा, फीड माय लैम्स, मैं फीड माय लैम्प, मेरे भेड़ा को चराओ। अरे प्रेम करता हूं बोल रहा हूं प्रभु ने, प्रभु संतुष्ट होने था, ओके। फिर प्रभु बोलता है, मेरे तो प्रेम करते हो तो मेरे भेड़े को चराओ। भेड़े को चराना का मतलब क्या होता है ना। आज मंडली का सेवा करने से आप और हमको भी कुछ करना पड़ेगा ना। चाहे हम मंडली का अगुवा नहीं होने से भी, उधार पाए हुए विश्वासी भी प्रभु को सेवा करने के लिए हमको कुछ करना पड़ेगा। भेड़ा चराने का काम सुविधा होता है, आसान होता है। उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा? हरियाली जगह में लेकर जाना पड़ेगा, उसको भूख लगा है घास देना पड़ेगा, उसको प्यास लगा है पानी देना पड़ेगा, उसका क्या दर्द हो रहा है और कहाँ जख्म होके आया है उसको मलहम पट्टी करना पड़ेगा। पतरस बोलता है, मैं प्रेम करता हूं तो कि मेरा भेड़ा को चढ़ा के देखो ना, चढ़ाओ, करो काम। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से प्रमाण चाहता है। अब हमारा भाई यहाँ पर सोलोमन है, मोजेस है, आप लोग को प्रभु ने जिम्मेदारी भार दिया है ना। ये आसान काम है, सहज है, आपका ज्ञान से, बल से, बुद्धि से होगा? नहीं होगा। कितना कठिनाई है, कितना का समस्या है, कितना रोगी बीमारी को देखना पड़ता है, कहाँ विजिटिंग जाना पड़ता है, कितना होता है, उसके ऊपर कितने वो प्रशंसा करने वाले नहीं होते हैं, उसके ऊपर भी कितने लोग बदनाम करने वाले होते हैं, है ना। फिर भी क्या बदनाम क्या बोल के हम प्रभु का सेवा छोड़ दें, हाथ उठाने छोड़ दें? नहीं, फिर भी करते रहना है, करते रहना है। इसीलिए प्रभु ने सबको नहीं पूछा, पतरस को पूछा। पतरस किस टाइप का आदमी था? बहुत जोश में था, फिर ठंडा भी हो जाता था, जल्दी ठंडा भी होता, बैकस्लाइड भी जल्दी हो जाता था, ठोकर भी जल्दी खाता था। पतरस ने पूछा,
क्या तुम मुझे प्रेम करते हो? हाँ करता हूं प्रभु, मेरे भेड़े को चराओ। प्रेम का प्रमाण दिखा। तुम मंडली के लिए कितना त्याग करते हो, कितना समय निकालते हो, कितना बलिदान करते हो। हाँ, क्या डिसाइपल तुम पट लेके यहां पर बैठे हो, पर तेरा कर्म सहित का क्या काम है, तेरा विश्वास क्या है? पत्रस को ही पूछा, क्या दूसरा आदमी को नहीं मिला? क्योंकि पत्रस ने बोला था, प्रभु प्राण जाने तक मैं मर जाऊंगा, आपको नहीं त्यागूंगा। वही पत्रस ने प्रभु को त्याग दिया था, वही पत्रस ने प्रभु को धोखा दिया था। इसलिए तुम मुख से प्रेम करते हो, मेरा भेड़ा को चरा के देख, मेरे मंडली को संभाल के देख। ये कैसा काम है? परमेश्वर क्या मांग रहा है यहाँ पर? प्रमाण मांग रहा है। पढ़िए एक पद को, अब मैं खत्म कर दिया। आज हमारे फाइनल मैसेज नहीं होगा, चिंता मत कीजिए, गवाही सुनेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लिया। दया करके पढ़िए 15 पद को पढ़िए, 21 का 15 पद। हाँ, यीशु ने समन पत्रस से कहा, हे समन यौना के पुत्र, इनसे बढ़कर, यहां पर भी वही बात बोला जैसा पत्र अब्राहम को भी प्रभु ने देखा था, उसका बेटा से बढ़कर मुझे प्रेम करता है कि नहीं। और पत्रस को भी पूछता है, इनसे बढ़कर। हो सकता है पत्रस का प्रेमी बहुत था, प्रेमिका था, बहुत प्रकार की वो भौतिक चीज का में फंसे हुए था वो। प्रभु ने कहा, इन सबों से बढ़कर मुझे क्या तुम प्रेम करता है? पत्रस ने क्या कहा? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है, तू अंतर्यामी है, तुम और मैं तुमको प्रेम करता हूं, प्रीति रखता हूं। उससे कहा, मेरे मेमनों को चढ़ा के दे, इनको पालन पोषण कर। कहने के मतलब मेरे मंडली को तू संभाल, मेरे आत्माओं को संभाल, इस आत्माओं को तुम ख्याल कर, ये आत्माओं को आगे बढ़ा। परमेश्वर ने स्पष्ट प्रकार से बताया मेमने को चराने का काम, इसलिए चरुआ काम हाँ आज प्रभु ने दिया हमको। क्या है? उसका उत्तरदायित्व निभाना है। हमारे भाई लोग अभी तक निभा रहे हैं, कर रहे हैं, आगे को करना है। और समस्या, परिस्थितियां, कठिनाई के बीच में से समय निकालना है। हाँ, समय निकालना है। हाँ, करना है प्रभु की सेवा, चराना है मेमने को। तब हमारा आराधना उपासना प्रैक्टिकली होगा, हमारा सेवा एक प्रैक्टिकल जीवन में होगा, परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य होगा। मैं आप लोगों को केवल नहीं बोल रहा हूं, मेरे लिए, हम हर एक के लिए, उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए यही बात हमको परमेश्वर चाहता है। इसीलिए अब्राहम ने भी ये काम करके दिखाया। हम भी अब्राहम के आशीषित संतान है, वंश है, यीशु मसीह के द्वारा। हमको भी ये काम करके परमेश्वर को सेवा आत्मा और सच्चाई से हमको करना है। यही त्याग और बलिदान के विषय में प्रभु ने रूमी की किताब 12 अध्याय में बताया। वो पद लास्ट पढ़ के हम खत्म करेंगे। रोमान चैप्टर 12 वर्सेस 1-2 को पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, हाँ, परमेश्वर को एकदम मनपसंद लगने वाला, भावता हुआ, संतुष्ट होने वाला ऐसा बलिदान करके चढ़ाओ, जो बलिदान अब्राहम ने किया था। अब इस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में सबसे पहला स्थान प्रभु को देना ही ये बलिदान है। आत्मिकी बलिदान है, शरीर का बलिदान नहीं है। कोई पशु पंछी का लहू नहीं चाहिए प्रभु को। हाँ, प्रभु इस प्रकार की बलिदान चाहता है। और क्या एक बात याद कीजिए, संसार की सदृश हमको नहीं बनना है, संसार के अनुसार हमको नहीं चलना है, नहीं तो हमारे आराधना ग्रहण योग्य नहीं होगा परमेश्वर के दृष्टि में। और हमारी मन के नया प्रकार से हो जाने से, हाँ, हमारा चाल चलन, आराधना उपासना देने वाला आदमी का चाल चलन भी ठीक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ग्रहण योग्य होना चाहिए। और इसे तुम परमेश्वर की भली और भावती
सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो, मालूम करते रहो। हम परमेश्वर के प्रेम को, निस्वार्थ प्रेम को, बलिदान को याद करते हैं। और दूसरी बात, हम सब समय याद करने के लिए क्या देते हैं? हम प्रभु के मेज में से भाग लेते रहते हैं, है ना। जैसा हम लूका की किताब में बार बार पढ़ते हैं, है ना। 22 से देखिए 19-20 पद के अनुसार किस लिए लेते हैं? इसीलिए लेते हैं कि आज प्रभु ने हमें कैसा निस्वार्थ प्रेम किया, कैसा आगापे प्रेम किया, है ना। आज उस प्रेम में हमको भी बने रहना है, इसमें से भाग लेते हुए प्रभु के आगमन तक इन सारी बातों को याद करते। इसलिए हम परमेश्वर के आओ हम दंडवत करें हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे, और क्योंकि उसने हमें प्रेम किया है, हम भी आत्मा सच्चाई से प्रभु को प्रेम करें। प्रभु इस विचार पर हमें आशीष दें, अधिक समझने के लिए हमें प्रभु सहायता करें। अब हम लोग इस प्रकार से जो है वचन के रक्षा के लिए छोटा प्रार्थना करेंगे। भाई सोलोमन, ईश्वर और भाई को प्रार्थना कर दिया, तुम्हें प्रार्थना